सुप्रभात बच्चों। कल आपने सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक का परिचय पढ़ा था और पाठ का परिचय पढ़ा था। आज उसी में हम इस पाठ का सारांश समरी पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो सांवले सपनों की याद पाठ जावेद हुसैन द्वारा लिखा गया है। इसकी जो सारांश है वह इस प्रकार है। सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए चल पड़े। वे एक ऐसे वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसे हैं। कहने का अर्थ उनकी मृत्यु हो चुकी है। लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, पर यह उनकी भूल है। सालिम अली अपने जीवन में ही मिथक बन गए थे। यह तो पता नहीं कि कृष्ण ने वृंदावन में कब रास लीला रची, पर वहाँ की नदी का सांवला पानी पूरे घटनाक्रम की याद दिलाता है कि कोई आएगा और बांसुरी की धुन का जादू पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। कमज़ोर काया वाले सालिम अली के 100 वर्षों में कमज़ोर काया कहने का अर्थ कमज़ोर शरीर वाले 100 वर्षों में कुछ ही दिन बाकी थे। कहने का अर्थ उन्हें 100 वर्ष पूरे होने में कुछ ही दिन बाकी थे कि उन्हें लंबी यात्राओं की थकान और कैंसर ने अपने आगोश में ले लिया। कैंसर की बीमारी से वह पीड़ित थे। अपनी अंतिम सांस तक वे पक्षियों की तलाश और उनकी सुरक्षा में लगे रहे थे। वे पक्षियों की आवाज़ में मधुर संगीत सुन रोमांच का अनुभव करते थे। वे पक्षियों की आवाज़ सुनते थे, रोमांचित हो जाते। दूर तक फैली धरती और झुके आकाश में उनकी नज़रों को एक जादू दिखाई देता था। उन्होंने अपनी यह दुनिया अपने परिश्रम से बनाई थी, जिसमें उनकी पत्नी का नाम तहमीना था, का महत्वपूर्ण योगदान था। जब वे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले, तब वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा से बचाना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह ग्रामीण वातावरण में जन्मे थे। उनका पक्षी प्रेम देख वे भावुक हो गए। वे भी एक ग्रामीण जीवन में पैदा हुए थे, तो वह भी उस बात को समझते थे। आज दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। लेखक को लगता है कि कलरव करते पक्षियों की चिंता अब कौन करेगा। फॉल ऑफ अ स्पैरो सालिम अली की आत्मकथा का नाम है, जो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखी थी। उसका नाम था फॉल ऑफ अ स्पैरो। स्पैरो चिड़िया है। एक बार लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा से पूछा गया, आप अपने पति के बारे में कुछ बताएं। तो फ्रीडा का कहना था कि लॉरेंस इतना उदार, सरल एवं प्रकृति प्रेमी इंसान था कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया भी उसके बारे में बहुत अधिक जानती होगी। तो उनकी पत्नी का जवाब था कि मेरी छत पर जो चिड़िया बैठी है वह भी उसके बारे में बहुत अधिक जानती है। बचपन में गलती से सालिम अली के हाथों एक गौरैया घायल हो गई थी। वहीं से वे पक्षी प्रेमी बने थे। उस दिन से वे न केवल पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे, अपितु प्रकृति के रहस्यों को जानने के क्षेत्र में वे एक बुलंदियों को छूने लगे और स्वयं प्रकृति के प्रतिरूप में पहचाने जाने लगे। जटिल जीवधारियों के लिए सालिम अली सदा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरी नीले कंठ की गौरैया ने उनकी जिंदगी को बदलकर रख दिया। वहीं से वे पक्षी प्रेमी बने। वे नई नई खोजें करते रहे और अनवरत आगे बढ़ते रहे। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जीवन का प्रतिरूप बन गए। वे प्रकृति के एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर
टापू एक सीमित क्षेत्र होता है जबकि सागर दूर तक फैला रहता है, तो कह रहे हैं कि वह सागर के रूप में उभरे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव से परिचित हैं, उन्हें लगता है कि वे आज भी पक्षियों का सुराग जानने में लगे हैं और अभी गले में दूरबीन डाले खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। उनको अभी भी विश्वास है कि सालिम अली अभी भी पक्षियों की खोज में गए हुए हैं और वह पुनः लौटेंगे। बच्चों, आपने इस पाठ को पढ़ा, पुनः पाठ को दोहराइए ताकि इस पाठ में दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से लिख सकें। धन्यवाद।